सो गाइज इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि कोई भी यूजर अगर कार्ट सेक्शन के अंदर आकर किसी भी ट्रैश बटन के ऊपर क्लिक करता है, यानी किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ट्रैश बटन के ऊपर क्लिक करता है, तो हम लोग कैसे उसको रिमूव कर सकते हैं इस कार्ट से। तो यहाँ पर देखो, जैसे ही मैं इस प्रोडक्ट के ट्रैश बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये प्रोडक्ट जो है वो कार्ट से रिमूव हो जाएगी। तो अगर मैं ये वाली को रिमूव करता हूँ तो आप लोग ऊपर देखना B2 है, तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं इसको रिमूव कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। तो ये हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को डिलीट कर सकते हैं कार्ट से। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया, यहाँ क्लिक करके बुक मार्क कर लें, डन पे क्लिक करके सेव कर लें। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं VS कोड में एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज यहाँ पर मैं आ चुका हूँ VS कोड के अंदर। अब मुझे जो है यहाँ पर दो फाइल्स का काम लगने वाला है बस। यहाँ पर सबसे पहले कार्ड सेक्शन और यहाँ पर कार्ड स्लाइस। तो यहाँ पर मुझे आना पड़ेगा कार्ड स्लाइस के अंदर और यहाँ पर मुझे एक स्टेट डिफाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिंपल में एक यहाँ पर बनाऊंगा रिमूव रिमूव कार्ट आइटम, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा रिमूव कार्ट आइटम। अब यहाँ पर देखना क्या होगा, यहाँ पर होगा स्टेट और होगा एक्शन। अब यहाँ पर स्टेट और एक्शन मैंने क्यों लिया मैं बताता हूँ। मैं बोलूँगा ये जो मेरा कार्ड डेटा है इसके अंदर सारे के सारे एरेज आ रहे हैं, यानी जो भी डेटा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर दो प्रोडक्ट्स को जो है वो ऐड करता हूँ। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और ऐड टू कार्ट पे क्लिक करता हूँ, तो ये एक प्रोडक्ट जो है मेरी ऐड हो गई है। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक और प्रोडक्ट को ऐड करूँगा। यहाँ से मैं इस प्रोडक्ट को ऐड करता हूँ और ऐड टू कार्ट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर देखो दो प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऐड हो रही हैं, सही है। अब यहाँ पर देखो ये सारा का सारा डेटा जो है ये दोनों के दोनों एरेज और इसके अंदर जितने भी और ऑब्जेक्ट्स आएंगे वो सारे के सारे सेव हो रहे हैं किसमें, यहाँ पर कार्ड डेटा के अंदर, ठीक है। इस कार्ड डेटा के अंदर सारे के सारे जो मेरे ऑब्जेक्ट्स हैं, जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो सेव हो रही है। मैं क्या करूँगा, मैं लिखूंगा स्टेट डॉट, यानी मैं टारगेट कर रहा हूँ किसको, मैं इस स्टेट से टारगेट कर रहा हूँ इस वाले वेरिएबल को, ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ स्टेट डॉट कार्ड डेटा डॉट स्प्लाइस। अब स्प्लाइस क्या है, ये एक एरे का मेथड है। अब एरे के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। अब मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं और स्प्लाइस मेथड किस लिए यूज होता है, अगर आपने किसी भी एरे के अंदर किसी भी आइटम को डिलीट करना हो या उसमें कोई न्यू एरे एलिमेंट करना हो या न्यू एलिमेंट ऐड करना हो, ठीक है। और किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट यानी किसी भी आइटम को डिलीट करना हो, ये समझ लो अभी हम लोग डिलीट कर रहे हैं तो डिलीट के काम आता है ये स्प्लाइस मेथड। तो ये क्या करता है, एक न्यू एरे दे देता है, सही है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं लिखूंगा एक्शन डॉट पेलोड, ठीक है। मैं लिखूंगा एक्शन डॉट पेलोड। अब एक्शन डॉट पेलोड क्या, आप इसको क्या देते हो, इसको क्या बताते हो, इसके अंदर दो पैरामीटर्स आते हैं। सबसे पहला पैरामीटर होता है कि आपने किस चीज़ को डिलीट करना है, ठीक है। मुझे कर रहे हैं इसके इंडेक्स को डिलीट, यानी जिस भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक हो रहा है, यहाँ पर मैं आता हूँ और आपको दिखाता हूँ एक बार प्रोडक्ट को ऐड करके, सही है। मैं ऐड टू कार्ट पे क्लिक करता हूँ। अब जिसके ऊपर भी क्लिक हो रहा है मुझे उसका इंडेक्स चाहिए, अभी मैं इंडेक्स भी निकाल के दिखाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, उस इंडेक्स को एलिमेंट से रिमूव कर दूंगा, यानी उस एरे से रिमूव कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने उसको ये बता दिया कि आपको जब भी क्लिक होगा डिलीट बटन पे आपको वहां से एक एक्शन मिलेगा, यानी एक इंडेक्स मिलेगा। आप उसको क्या करना, उस 1 वाले को, सिर्फ एक को डिलीट कर देना। ये मैंने बोला सिर्फ एक को डिलीट कर देना। आप यहाँ पर जितने नंबर्स दोगे उतने डिलीट हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने जस्ट इतना बोला है, एक रिमूव कार्ट आइटम बना बना लिया मैंने, एक फंक्शन बोल लो, सही है। मैंने एक फंक्शन बना लिया, मैंने बोला स्टेट एक्शन स्टेट डॉट कार्ट डेटा डॉट स्प्लाइस, यानी मैंने इस एरे को टारगेट किया, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं मैंने सबको टारगेट किया, इधर जितने भी एलिमेंट्स आएंगे मैंने उन सबको टारगेट किया। और मैंने यहाँ पर बोला स्टेट डॉट कार्ट डेटा डॉट स्प्लाइस, यानी उसके ऊपर एक एरे का मेथड अप्लाई हो जाए स्प्लाइस, जो क्या काम करता है, जो किसी भी एलिमेंट पर्टिकुलर एलिमेंट को रिमूव करने के काम आता है। अब जो भी एलिमेंट हमने रिमूव करना होता है वो हमने पहले पैरामीटर में पास करना होता है। तो यहाँ पर मैंने एक स्टेट बना ली रिडक्स के अंदर और मैंने बोला आपको एक आइटम मिलेगा, उसका इंडेक्स मिलेगा बेसिकली जब भी हम लोग
ट्रैश बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो आप क्या करना, उस वन इंडेक्स को, यानी उस सिर्फ जिसके ऊपर क्लिक हो रहा है सिर्फ उसी इंडेक्स को यहाँ से डिलीट कर देना। मैंने जस्ट इतना ही बोला यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा और मुझे चाहिए इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये डिलीट आइकन है, मैं इसके ऊपर लगाऊंगा एक ऑन क्लिक, मैं लिखूंगा सिंपल ऑन क्लिक, और यहाँ पर मैं एक यहाँ पर बना लूँगा, यहाँ पर मैं सिंपल एक एरो फंक्शन बना लेता हूँ। मैं लिखता हूँ सिंपल डिलीट कार्ट आइटम, ठीक है। मैंने लिख दिया डिलीट कार्ट आइटम, और यहाँ पर मैं ले लूँगा इंडेक्स। इंडेक्स कहाँ से आ रहा है, ये वाला इंडेक्स आ रहा है। बेसिकली हर प्रोडक्ट का एक पर्टिकुलर इंडेक्स होगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं इस डिलीट कार्ट आइटम को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और ऊपर जाके डिफाइन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आप लोग देखना, मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट डिलीट कार्ट आइटम इज इक्वल्स टू एक एरो फंक्शन, और यहाँ पर मैं ले लूँगा उस इंडेक्स को। आप आईडी के नाम से भी ले सकते हो, लेकिन मैंने इंडेक्स ले लिया। अब मैं अगर आपको कंसोल लॉग में दिखाऊं कि ये इस इंडेक्स के अंदर मुझे मिल क्या रहा है एक्चुअल में, तो आप लोग को समझ में आ जाएगी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इंस्पेक्ट किया है, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको जो है एडजस्ट कर लेता हूँ अपने हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं कंसोल को भी ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं आता हूँ होम के ऊपर, और यहाँ से मैं कुछ दो प्रोडक्ट्स को जो है वो ऐड करता हूँ, ठीक है। तो दो प्रोडक्ट्स को जब मैं ऐड करूँगा तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। यहाँ पर मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ, ठीक है। ऐड टू कार्ट किया, होम पर आता हूँ दोबारा से, और यहाँ पर मैं दोबारा से ऐड टू कार्ट करता हूँ एक प्रोडक्ट को। अच्छा, अब देखना यहाँ पर मैं इसको क्लीन करता हूँ कंसोल को। अगर मैं इस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो मुझे वन इंडेक्स मिलेगा, अगर इस पर क्लिक करूँगा तो ज़ीरो मिलेगा। यानी ये लाइन वाइज चल रहे हैं, और एरे के जो इंडेक्स हैं एक्चुअल में वो मुझे दे रहा है लाके, ठीक है। तो अब क्या होगा यहाँ पर, अब मुझे इंडेक्स तो मिल गया, और मैंने वहाँ से इसको यही बोला था कि जब भी आप क्लिक करोगे डिलीट आइटम पे तो आपको एक एक एलिमेंट यानी एक इंडेक्स मिलेगा। आपने क्या करना है, उस इंडेक्स को जस्ट रिमूव कर देना है। यानी अब मैं जिसके ऊपर भी क्लिक करूंगा बस मुझे उस इंडेक्स को रिमूव करना है। किसी तरह मुझे इसको जो है डिस्पैच करके यहाँ पर लेकर आना है इस फंक्शन को। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मेरे पास एक मेथड है कॉन्स्ट डिस्पैच, डिस्पैच इज इक्वल्स टू यूज डिस्पैच, ठीक है। और यूज डिस्पैच हुक का मैं यूज़ कर लूँगा, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिंपल मैं लिखूँगा डिस्पैच, ठीक है। अब मुझे इसकी नीड नहीं है, कंसोल को मैं हटा देता हूँ। मैं सिंपल लिखता हूँ डिस्पैच, और यहाँ पर लिखता हूँ रिमूव, रिमूव, ये मुझे सजेशन दे देगा, रिमूव कार्ट आइटम। मैंने ये लिखा है, मैं देख लेता हूँ यहाँ पर। मैंने लिखा है रिमूव कार्ट आइटम, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिमूव कार्ट आइटम। तो ये जो है सजेस्ट नहीं कर रहा, बट मैं क्या करूँगा, मैं इसको इस तरीके से ले लूँगा। मैंने इंडेक्स पास कर दिया, यानी जिस भी इंडेक्स के ऊपर क्लिक हो रहा है आप उसको रिमूव कर दो। अब मुझे इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आकर मैं सिंपल इसको इंपोर्ट कर लूँगा। तो यहाँ पर मैं सिंपल लिखता हूँ इंपोर्ट रिमूव कार्ट आइटम फ्रॉम, कहाँ से, यहाँ पर फीचर्स के अंदर से, यहाँ पर कार्ट स्लाइस, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब आप लोग देखना है यहाँ पर जिस भी प्रोडक्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इस वाले पे क्लिक करता हूँ तो ये रिमूव हो गई। अगर मैं इस पे क्लिक करूँगा तो ये रिमूव हो गई। अब मैं कुछ प्रोडक्ट जो है वो और ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर कंटिन्यू शॉपिंग पे क्लिक किया, और यहाँ पर मैं कुछ प्रोडक्ट्स को जो है वो ऐड कर लेता हूँ यहाँ से। और तो यहाँ पर मैं जैसे क्वांटिटी इंक्रीज करता हूँ, ऐड टू कार्ट करता हूँ। उसके अलावा यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं इस चीज़ को अब ऐड करता हूँ, ठीक है। ऐड टू कार्ट किया, ये भी हो गया। अब मैं एक और को ऐड करता हूँ, ठीक है। तो इस तरह मैं कुछ प्रोडक्ट्स को जो है वो ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं इसको कर लेता हूँ वॉच को, और ऐड टू कार्ट पे क्लिक करता हूँ। अब मैं सबसे पहले ये जो HP लैपटॉप है मैं इसको रिमूव करता हूँ, तो ये रिमूव हो जाएगा। उसके अलावा अगर मैं स्मार्ट वॉच को रिमूव करना चाहूँ तो ये रिमूव हो जाएगी। अगर मैं इसको रिमूव करना चाहूँ आईफोन को, तो आईफोन रिमूव हो जाएगा। तो हमने ये चीज़ें देख ली। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे अपडेट कर सकते हैं हम लोग प्राइस को, और कैसे जो है हम लोग जैसे अभी क्लिक कर रहे थे यहाँ पर, मैं दिखाता हूँ। तो मैंने आपको पहले भी वीडियो के अंदर दिखाया था करके कि जिस भी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक कर रहे हैं, और यहाँ पर जैसे ही मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ, और अगर मैं दूसरी प्रोडक्ट इस तरह ऐड करूँगा तो उसके भी क्वांटिटी जो है वो 4 हो जाएगी। तो कैसे इसको हम लोग न्यू से क्रिएट करेंगे, इस चीज़ को कल की वीडियो में आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पर देखो प्राइस को कैसे अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ देखो ये किस तरह से अपडेट हो रहे हैं, बिल्कुल भी सही नहीं है प्राइस, एक्चुअल प्राइस यहाँ पर शो नहीं हो रहे।
तो इन 2 चीज़ों को डिस्प्ले करना है और हमारा कार्ट वाला काम जो है वो कल आई थिंक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जो है वो आगे मूव करेंगे, क्योंकि आगे जो है वो बहुत मज़े मज़े के वीडियोज़ आने वाले हैं। तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही गाइज़। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।